तो राधे राधे, जय पिताजी की। हमारी जो डेस्टिनेशन थी, जहाँ हमें पहुंचना था, वहाँ पहुंच चुके हैं। समझ सकती हूँ मेरी आंखें अभी पूरी नहीं खुल रही क्योंकि हम सो के उठे थे सुबह ही। ट्रेन थोड़ा लेट थी तो हम पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन आती है सीधा खजुराहो। खजुराहो वो स्टेशन है जहाँ से बागेश्वर जाया जाता है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले नहीं आई कभी। आज से 2 साल पहले जो मेरी माँ है, उन्होंने मन्नत मांगी थी तो वो पूर्ण हो गई उनकी। फिर उसके बाद एक बार और कुछ क्रिएट हुआ था, तब भी उन्होंने अपनी जो है मान्यता की थी, तब वो भी पूर्ण हो गई थी। तो उसके लिए आना पड़ा। मदर नहीं आ सकती थी मेरी माँ, वो इस वजह से बताया आप सभी को कि नानी की थोड़ी हेल्थ खराब है, तो उन्हें वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन्होंने यहाँ जो है ना ये कार्य करने के लिए कहा। काफ़ी भक्त ये कहेंगे कि मैं हरिवंशी हूँ लेकिन मैं बागेश्वर क्या करने जा रही हूँ। तो देखिएगा, मैं आपसे भक्त, मैं हरिवंशी हूँ लेकिन मैं फैमिली को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप भी हरिवंशी बनो। अगर वो किसी में अपनी आस्था रखते हैं तो मुझे उनका मान सम्मान करना होता है। वो इस वजह से क्योंकि मेरे लिए तो हर दर राधा वल्लभ है, हर जगह राधा वल्लभ है मेरे लिए। और मैं उनके मानती हूँ तो इससे ग्रह क्लेश भी नहीं होता। पहली बात तो ग्रह क्लेश की वो ऐसा कुछ कहते नहीं है, बस वो कुछ कहते तो मैं हाँ रखती हूँ कि हाँ ठीक है, क्योंकि मैं उनको किसी भी प्रकार से कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम में तो कुछ पता नहीं है, पूछ रहे हम सबसे यहाँ पे कैसे जाना है कैसे क्या। और काफी भक्त चाहते भी थे ना कि मेरी हेल्थ ज्यादा खराब रहती तो आप बागेश्वर चले जाओ, बागेश्वर चले जाओ। तो काफी, और एक भक्त ने तो ये भी कहा था कि आप बेटा चले जाओ तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि सब कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन मेरी माता श्री के जो उन्होंने मांगा था वो पूर्ण हो गया, इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम। अब आगे जितनी जगह मैं दर्शन करूंगी आप सभी भक्तों को भी कराऊंगी, क्योंकि अभी तो हमें देखिएगा काफी जगह ये हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर पहली बार जो है इस तरफ आना हुआ है। तो जैसे भी होगा कोशिश रहेगी आप सभी भक्तों को भी दर्शन कराने की, और जो भी भक्त हैं उनके भी कष्ट संकट सब दूर हो। और हम लोग भी पहली बार आए हैं, साथ में कैमरामैन भी आया। अभी वो दिखाएगा नहीं, नेपाल से आई है। कैमरामैन नहीं दिखाएगा अभी क्योंकि ये भी नेपाल सो के उठाए ना, इसलिए। अभी हमारा जो साथी है जो हमारे साथ आया है और वापस भी रिटर्न जाएगा, वो है ये ट्रेन दिल्ली से हमारे साथ, और शाम को फिर रिटर्न इसी ट्रेन से हम लोग दिल्ली। तो ये हमारी साथी है, आना जाना हमने इसी से ही करना है। अब जैसे भी वो आगे वीडियो में शेयर करेंगे, कोशिश है जल्दी घर लौटना भी है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके साथ में अपनी डिटेल्स शेयर करते जाएंगे। फर्स्ट एक्सपीरियंस भी बताऊंगी यहाँ पर आकर कैसा अनुभव हुआ, क्योंकि अभी तक तो सभी बहुत अच्छे लोग कोऑपरेटिव है, जो पूछो बता भी देते। कुछ कुछ होते हैं जो नहीं बताते, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। आगे वीडियो में आप जुड़े रहिएगा और आपको जहाँ जाएंगे हम दर्शन कराएंगे। हम लोगों ने जो अब रिक्शा ले लिया है और हम सीधा बागेश्वर के लिए रिक्शा लिया है, तो हम जा रहे हैं बागेश्वर। सीधा वहीं पे डायरेक्ट दर्शन होंगे आप सभी भक्तों को। देखो बहुत लड़ाकू से थोड़े से कोऑपरेट नहीं करते हैं, लड़ने बैठने लग जाते रिक्शा वाले, पता है। बहुत थोड़ा सा वो लगा, नया बंदा तो ना वाकई में वो हो जाए, लेकिन कोई नहीं। अगर बालाजी ने बुलाना है तो जाना तो लिखा है, तो आ ही गए। और ये देखो यहाँ से अभी हम सभी जगह को देखो दिखाते हैं आपको। रास्ते में ना हम देखते हुए आ रहे थे, छोटे छोटे जो गाय के बच्चे होते हैं ना, वो सड़क पे पता है मृत पड़े हुए थे। इतना देख के अफसोस हो रहा था ना, काफ़ी जगह तो ना चेहरा ही उतर गया था कि क्या हो रहा है। छोटे छोटे गाय के बच्चे जो थे, और ऐसी सड़क किनारे पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें किसी ने मतलब कि दफनाया भी नहीं है। छोटी छोटी गैयाएँ थी। अभी जो हमने रास्ता जो हमारा अभी हम पहुँचे नहीं है, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से जो बागेश्वर जाने का रास्ता है। हम तो मैं सोच रही थी शायद खजुराहो में ही मतलब कि धाम है, लेकिन वहाँ नहीं है, काफ़ी आगे जाना पड़ता है। लेकिन हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं और ये हम बागेश्वर जो है पहुँच गए हैं। नहीं बोलो। हम पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर भवन की तरफ। वहाँ की मार्केट देखते हैं हम।
अब जो है मेरी फ्रेंड के लिए नारियल दिलवा रही हूँ मैं उससे, क्योंकि उसे नारियल जो है ना चढ़ाना है, यहाँ पर अर्जी लगानी है उसे। और मेरी तो जो मान्यता थी, मम्मी ने जो है नारियल घर पे ही रखा था, तो वो मुझे आज अर्पण करने के लिए आना था। और ये हमने बालाजी महाराज के लिए प्रसाद लिया। और अभी यहाँ पर एक अलग चीज़ देखी, इन्होंने कभी ना यहाँ पर ये नहीं देखा था कि सिंदूर का पेड़ होता है, किसी को मालूम नहीं था। फिर मैंने बताया सिंदूर का पेड़ होता है, इसका जो बीज होता है ना, उन भैया ने मेरे हाथ पर घिस के दिखाया कि देखो सिंदूर का ऐसे कलर हो जाता है। और अब हम चले भवन की तरफ बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। और बहुत सुंदर और अच्छी व्यवस्था है, कोई भीड़ धक्का मुक्की ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत शांति से बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये भवन की तरफ जाने का मार्ग है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। पहली बार आई थी तो मुझे मालूम नहीं था नारियल कहाँ अर्पण करना है। फिर बताया कि उन्होंने दर्शन करने के बाद नारियल बांधना है। फिर मैंने जो अपनी मन्नत वाले जो थे, मम्मी माता श्री ने जो मन्नत मांगी थी, वो नारियल मैंने इधर बांध दिए और ये अर्जी स्वीकार किया। हमें पता है भवन से हनुमान चालीसा भी प्राप्त हुई, फिर हनुमान चालीसा वहाँ से। और ये पिताजी महाराज के दर्शन में इतना खुश हुई जब पिताजी को देख लिया ना समक्ष अपने सामने, बहुत खुशी हुई सामने। और ये यहाँ के जो मतलब यहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई है इतनी अच्छी है, खुले से दर्शन, और समझा भी बहुत अच्छे से रहे थे कौन कौन विराजमान है। हमारी घर की वापसी हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हुए, भीड़ नहीं थी बिल्कुल, बहुत आराम से अच्छे से दर्शन किए बालाजी के। और पिताजी महाराज के भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। वहाँ कैमरे से वीडियोस लेनी बनाई क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था, तो जो चीज़ें मना होती है तो हम फिर उल्लंघन नहीं करते। तो अब जो है खाना पीना भोजन अच्छे से कर लिया हमने। अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी जो है ट्रेन जो हम लेंगे आज, ताकि फिर हम घर की तरफ जा सकें। और जितने भी हैं आपको पूरी क्लिप में अच्छे से दर्शन करवाने की पूरी कोशिश थी। आसपास के जहाँ तक के जो भी थे वो हमने कराए हैं। और बालाजी हमारा सही भक्तों पे खूब कृपा करें। जो हम यहाँ से वापस घर जाएंगे तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे आज भी पता है मिट्टी वाले घर है, हाथों से लिपाई की हुई है, पक्के मकान हैं, लेकिन पुरानी सभ्यता आज भी है। और उनमें पता है जो ऐसे घर होते हैं मिट्टी के, उनमें ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होता। ये तो हमारे चूने मिट्टी के मकान हैं, तो इसमें हमें गर्मी भी लगती है, एसी सारी व्यवस्था चाहिए। लेकिन ना उन घरों में बिना पंखे के भी इंसान रह सकता है। जब ये चीज़ देखी ना तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। और यहाँ पर ये प्रकृति का नज़ारा देखते हुए कि आसपास किस तरीके का जो यहाँ पर है, आज भी मतलब सभ्यता हमारी देखने को मिलती है। पहाड़ देखे इधर, तो लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, जिसमें कि खेती जो उपजाऊ है ना, एमपी का गेहूँ बहुत ज़्यादा मतलब कि जो फसल है वो बहुत मतलब प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी है, पैदावार बहुत अच्छी